हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले कार्य का हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कार्य कौन सी राशि होती है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कार्य अर्थात वर्क क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कार्य, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, तो कार्य को हम डेफिनेशन क्या करते हैं। देखिए, कार्य का अर्थ ही होता है, मतलब जो कुछ भी हम दैनिक जीवन में अपने जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सभी क्या है, कार्य हैं ऐसे। परंतु फिजिक्स के भाषा में अगर देखें तो वो कार्य नहीं है। ठीक है, कार्य तब तक नहीं है जब तक कि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब उसकी स्थिति में जब तक परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो विस्थापित नहीं हो रही है, तब तक उसे हम कार्य नहीं कह सकते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, फिजिक्स के शब्दों में क्या कहा जाता है, मतलब यदि कोई ये पिंड है, मानिए, समझिए पहले। ठीक है, ये कोई मान लेते हैं, ये कोई पिंड है। ठीक है, और ये धरातल है और ये कोई पिंड है। ठीक है, या वस्तु है। इस पर जब हमने फोर्स लगाया, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर विस्थापित हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक d दूरी तक विस्थापित हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कोई पिंड है, इस पर जब हमने फोर्स लगाया तो ये d दूरी तक विस्थापित होकर यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाए तो वो विस्थापित हो जाती है, तो उसे हम कार्य कहते हैं। तो हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि कार्य किसे कहते हैं, परंतु डिफिनेशन कब कहेंगे, क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे, हम कहेंगे किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। समझ में आया। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अर्थात यहां से हम कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, W = F × D होता है, या D का मतलब क्या हुआ, विस्थापन, या हम इसे D की जगह पर S भी कर सकते हैं, S भी विस्थापन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी S कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आप D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया। तो यही तो कहा जा रहा है ना, यही से कहा जा रहा है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ये आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं। ठीक है, कभी भी डेफिनेशन को याद मत कीजिए। ठीक है, यहाँ से समझिए, अब समझकर अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो क्या हम बोल रहे हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जा रहा है, गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन को लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्य का डिफिनेशन हो गया। ये गुणा का मतलब होता है गुणनफल, तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो अब आपको हमेशा के लिए आपको कार्य याद हो गया होगा। ठीक है, अगर समझ कर याद किए होंगे तब। ठीक है, ऐसे तो आपने रट्टा मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला याद रखेंगे, कार्य का क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, या इसे ही हम लिख सकते हैं, कार्य को W, बल को F और विस्थापन को S। ठीक है, या D भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया कार्य का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे अपने, कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे, कार्य या कोई भी भौतिक राशि है, उसके बहुत सारे मात्रक होते हैं, परंतु उनमें से हम 2-3 मात्रक या 4 मात्रक ऐसे जानते हैं या जानना चाहिए, याद करना चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी एडजेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले याद रखेंगे, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, जूल होता है, याद रखेंगे जूल। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, दूसरा होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, दूसरा होता है न्यूटन मीटर। तीसरा याद रखेंगे, तीसरा होता है, अगर हम यहीं से निकालें, ठीक है, यहां से अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा केजी
मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मात्रक याद रखेंगे, ये तो 3 मात्रक हो गए। देखिए सबसे पहले जूल, या हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर, या हम कह सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब याद रखेंगे ये चौथा जो मात्रक हम बता रहे हैं ये आपका सीजीएस मात्रक है। क्या होता है सीजीएस मात्रक में? अगर पूछ लिया जाए कार्य का मात्रक तो आप क्या कहेंगे? अर्ग, या आप दूसरा कह सकते हैं, या 5वें में आपको सीजीएस में ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 मात्रक को आपको याद रखना है। ये क्या है? ये याद रखेंगे, ये सीजीएस मात्रक है, ये एमकेएस मात्रक, या आप कह सकते हैं एसआई मात्रक, ये ऊपर वाले 3 हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि कार्य का राशि। ठीक है, तो कार्य की राशि कौन सी होती है? तो याद रखेंगे कार्य एक अदिश राशि होती है। क्या? कार्य एक अदिश राशि होती है। तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। ठीक है, अब क्या होती है सदिश और अदिश राशियाँ, ये हमने बता दिया है, तो आप जाकर वो आप लिख सकते हैं यूट्यूब पर सदिश राशि, सदिश, और उसके बाद नाम लिखेंगे हमारे चैनल का, आपको वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी बीमीय सूत्र पर, बीमीय सूत्र। ठीक है, तो बीमीय सूत्र याद रखेंगे, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो हम यहां से निकाल सकते हैं, केजी का हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा L2, और सेकेंड का हो जाएगा T-2। तो ये होता है कार्य का बीमीय सूत्र, mL2 T-2। तो ये आपको सबसे पहले कार्य का डेफिनेशन याद हो गया होगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। और कार्य का फॉर्मूला हो गया, कार्य का मात्रक ये 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद याद रखें कार्य कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। कार्य का बीमीय सूत्र ये होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कार्य किसे कहते हैं, कार्य क्या होता है। ठीक है, और आपको डेफिनेशन को रटना नहीं पड़ा होगा, आपको समझकर याद भी हो गया होगा। अब मैं ये भी आशा करता हूं कि आपने नोट्स में अच्छे से लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत मतलब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आप सबसे पहले ये सपोर्ट करने के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट सेक्शन नीचे होता है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हाय हेलो या कुछ भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के संबंध में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।